माइंड दोनों का रिलेशन अच्छा हो तो हम हेल्दी रह सकते हैं। इज इट? सो इसके लिए हमें इसलिए मेडिटेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो मेडिटेट विद वैदिक सिंबल्स विद द वाइट लाइट हम करेंगे। ओके, तो ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसेंस ऑफ सिंबल्स की हम बात करें तो सिंबल्स हमें क्या हेल्प करते हैं, वो हमारी हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। एज जैसे गाड़ी के लिए हमने फ्यूल तो डाल दिया, साथ साथ में आपको पता है ये बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं जिससे गाड़ी में फ्यूल के अंदर जो भी कचरा है वो उसको रोक ना पाए, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाए और साथ ही साथ उसकी एवरेज को मेंटेन रखे। सेम वे में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में जो लाइट के साथ हम करते हैं, लाइट में अगर हम सिंबल्स भी डाल दें तो वो हमारी मल्टीफोल्ड हो जाती है एनर्जी। एज इट इज मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी के सर में दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल खाने से भी दर्द ठीक हो जाता है, बट पैरासीटामोल के साथ अगर वोवरन को हम ऐड करते हैं तो पेन भी ठीक हो जाता है, फीवर भी ठीक हो जाता है, फीवर एंड हेडेक के केस में। सिमिलर वे में जब हम सिंबल्स डालते हैं तो हमारा ये भी हीलिंग एनर्जी की पावर बढ़ जाती है। जैसे टीवी के साथ ट्रांसफॉर्मर लगाते थे पहले जमाने में तो वोल्टेज बढ़ जाता था और साथ ही साथ हमें क्लियर पिक्चर मिलती थी, बूस्टर लगाते थे। ठीक है, सो मेडिटेशन के फायदे, ब्रीद एंड अवेयरनेस। मेडिटेशन को जनरली बोला जाता है हम अवेयरनेस में रहते हैं, हम सांस की तरफ देखते हैं और अपने आप पे फोकस करते हैं। और मुझे लगता है ये बिल्कुल ट्रू है और करना भी चाहिए। हम हमेशा पूरा दिन काम करते हैं, सुबह उठते ही प्लानिंग होने लगती है आज क्या करना है, ये क्या करना है। जो वर्क पे जाते हैं, ऑफिस वगैरह, वो काम पे निकल जाते हैं, घर वाले घर पे फोकस करने लगते हैं कि ओ मुझे आज ये काम है, वो है, अलमीरा ठीक करनी है, या खाने में क्या पकना है, ये सब पे फोकस करते हैं। तो हम लोग बोलते क्या है, हम बोलते हैं अपने आप को, अपनी अवेयरनेस को। ब्रीथ के साथ अपने आप पे ध्यान देना, फोकस करना, दिन के 5 मिनट 10 मिनट हमारे लिए काफी होते हैं। तो वो क्या करता है, हमें रिजुविनेट करता है, हमारी वाइब्रेशंस को रेज करता है। इज इट? करता है कि नहीं? हमारा आप करके देखना भी, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग पे हम ध्यान देते हैं जो हमारी बॉडी और स्पिरिट को कनेक्ट करते हैं। सो मैं बहुत ज्यादा सिंबल्स लेके नहीं आई हूँ आज। मैं, अगर आप कंटिन्यूटी में रहोगे तो हम वीक के एक वीकेंड पे या सैटरडे को एक और कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे वैदिक सिंबल्स हैं। हम एक ओम पे फोकस करेंगे, जो जनरली हमारा 3 टाइम्स ओम हम अपनी मेडिटेशन में बोलते ही हैं। तो उस पे फोकस करेंगे, जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस रेज होंगी, जो हमारा ओरा है बॉडी का वो और बढ़ जाएगा और हमें बहुत अच्छा अंदर से फील होगा। साथ ही साथ जो लाइट है, लाइट का फ्लो जो है, वो अगर इतनी सी पाइपलाइन है तो वो पाइपलाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ओके, ये हमारा ओम का उच्चारण करने का हमें फायदा होता है। तो सारे वैदिक सिंबल्स और भी हैं, बहुत सारे हैं, वो हम एक स्टोरी बताते हैं जिस स्टोरी से हम फोकस कर सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मर जैसा पावर फील करते हैं। इज इट? ना वन मोर सिंबल, स्वास्तिक बहुत कॉमन है, अपने घर के डोर पे हम लगाते हैं। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम स्वास्तिक को पहले स्वास्तिक का आह्वान करते हैं। पंडित लोग हमेशा पहले वही ड्रॉ करते हैं फिर कुछ काम शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी पावरफुल होती है। सबसे पहली बात, बड़ी बात, ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, इसलिए घर की एंट्रेंस पे, किसी शुभ कार्य में, शादी ब्याह में ये सिंबल यूज किया जाता है। और ये बहुत ही ओल्ड एंशंट सबसे पहला सिंबल है इस अर्थ के ऊपर। ऑफ कोर्स ओम था, बट ओम सिंबल फॉर्म में ना रह के एक साउंड फॉर्म में था। और स्वास्तिक जो था वो रिटन फॉर्म में, एक सिंबल फॉर्म में, प्रतीक की तरह हमारे पास इस हिंदू सिस्टम में आया। तो हमें हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, मेंटली हमें स्ट्रांग बनाता है और लाइफ चैलेंजेस
को फेस करने की हमें शक्ति प्रदान करता है। ओके, तो रोल ऑफ मेडिटेशन यही है कि हमें अपने आप से जुड़ना है, अवेयरनेस में आना है, 5-10 मिनट शांत रह के अपनी बॉडी के अंदर जितने सिस्टम्स हैं उनसे कनेक्ट होना है। अपनी थॉट प्रोसेस से, माइंड से हमें क्लैरिटी लेनी है। ओके, और अपनी अंदर जो जो भी, जैसे किसी की घबराहट है, किसी को टेंशन है, वरीज है, उन सबको रिलीज करना है। होता है, बिल्कुल होता है। जब आप करेंगे, डिफरेंट धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे, तो पक्का वो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करेगा। और पावर ऑफ रिलैक्सेशन सबको पता है, जितना हम रिलैक्स होते हैं उतना माइंड रिलैक्स होता है, उतने ही हम खुश होते हैं। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें हमें अल्फा स्टेट में आना पड़ता है। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है माइंड की, उसको बीटा से अल्फा में लाना है। उसी के लिए हम शांत बैठते हैं, फोकस करते हैं बॉडी के ऊपर, और एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ओके, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके,